देख रहे हैं सभी को मेरी ओर से उमलक। अब से करीब 24 साल पहले मेरी जिंदगी में, जैसे जो लोग देखते हैं हमारे अलग संदेश जो एक चैनल बना रखा है यूट्यूब पे, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि करीब 24 साल पहले अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का मेरे जीवन में आगमन हुआ और उन्हीं से मुझे सारी प्रेरणा मिली, ये सिद्धि मिली बोलने का, जो मैं आपको समझाऊंगा कि अपने जीवन को कैसे ठीक किया जाए, कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। तो इन बीते 24 वर्षों में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ जिंदगी के अंदर और हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसी प्रेरणा गोरक्षनाथ जी ने दी मुझे गोरक्षनाथ जी भगवान ने जो आदेश किए, मुझे जो भी आदेश मिला, चाहे कुछ भी हो, मैंने जहां तक मेरी कोशिश हुई, मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की है। और हम परमात्मा की कृपा से, अलग पुरुष की कृपा से, उस सकारात्मक ऊर्जा की कृपा से, इस प्रकृति की कृपा से यहां तक पहुंचे हैं कि इस दुनिया में जो पाखंड और आडंबर और वहम लोगों को किस दिशा की ओर ले जा रहा है, कैसे उस भ्रम से बाहर निकाला जाए लोगों को कि भगवान है क्या, हम क्या हैं, हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी कैसे आती है, लोग कैसे बीमार होते हैं, कैसे भटकाव में हैं लोग, और जगह जगह चौकियां लग कर लोगों को किस दिशा में ले जा रहे हैं लोग। और काफी सारे लोग खुद भ्रमित हैं, जान पूछ के अपने विवेक से काम नहीं लेते। तो इसी बात को लेके कुछ सिद्ध पीठ से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे कुछ बातें करेंगे गुरुजी आपसे, तो बात करेंगे। और मैं ये सभी को कहूंगा जो भी हमारी सिद्ध पीठ से नहीं जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप कितनी भारी बुरी शक्तियों से तंत्र विद्या द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं या किसी भटकती आत्मा ने आपके दिमाग पे और आपकी आत्मा पे कब्जा कर लिया और आपकी पोजीशन पागल की तरह बना दी है, उसका निवारण हमारे पास बहुत सरल और परमात्मा की कृपा से, ये परमात्मा की वर्कशॉप है। तो कुछ है, पूछो, क्या सवाल पूछना है किसको? ओम अलग गुरुजी। ओम अलग जी। गुरुजी एक सवाल पूछना चाहता था मैं आपसे। मतलब कि मैं भी कई स्थान पे गया हूँ और पिछले 5 साल से मैं अलग परिवार पे जुड़ा हूँ जी। तो मैं देखा है कि जैसे कि लोग कहीं चौकी पे जाते हैं या किसी भगत के पास जाते हैं तो वो उनको जैसे भी अपनी कोई बीमारी किसी के अंदर होती बताते हैं, भी उसको धागा दे देते हैं, ताबीज दे देते हैं, या वो कहते हैं ये कोई पीली सरसों है, इसको घर में खिला दो तो कोई नेगेटिविटी घर से दूर हो जाएगी, या चौराहे पे कोई पतासे रखवा देता है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या भाई वो जो नेगेटिविटी है, क्या वो एक धागे में बंध के ठीक इंसान को कर देती है? और हर आजकल देखा है कि हर एक चौक पे, चौराहे पे रोज एक अजीब तरीके का, जो उसको क्या टूना बोलते हैं, क्या होता है, वो होता है, तो उससे क्या नेगेटिविटी जो करवाता है उसकी दूर हो जाती है कि कैसे होता है गुरुजी? मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहता था। और मैंने देखा है कि मैं जब 5 साल से अपने स्थान पर जुड़ा हुआ हूँ तो यहाँ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ परमात्मा का नाम लिया जाता है और लोग ज्यादा ठीक होते हैं। और जहाँ वो लोग वो धागे धुके देते हैं, वो लोग कहते हैं जी 5 चौकी पे आ जाओ, 7 चौकी पे आ जाओ, तो ऐसा तो 5-7 चौकी में इंसान ठीक हो जाता है। और यहाँ पे हम आपके पास स्थान पे आते हैं तो आप हमें तो कहते हैं जी मेरे पास आप नियम से हर महीने आओ, हर हफ्ते आओ, लगातार आते रहो, ऐसा क्या है गुरुजी? ये जो सवाल आपने किया है, ये जो लोग बुरी शक्तियों के शिकार हैं, जिनकी विल पावर वीक है, मनोबल वीक है, या उन पे तंत्र विद्या से कुछ भी कर दिया गया, लोग भटकाव में हैं, पहले तो हमें ये समझना है, एक तो होती है आत्मा कि कोई इंसान देह त्याग कर गया और वो उसकी आत्मा मुक्त ना हो सकी और अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटक रही है। और किसी भी इंसान की विल पावर वीक है, यानी कि आत्मा,
तो उस आदमी के शरीर में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रवेश करती है, और वो हर समय उस आदमी में नहीं रहती। तो काफी लोग ऐसे होते हैं, वो देखते हैं कि भाई आज एकदम मेरा शरीर हल्का हो गया, एकदम भारी हो गया, कभी वो शरीर में मूवमेंट करने लग जाती है, कोई आदमी बहुत शराब पीने लग जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, ये सोचते होंगे, ये सोचते हैं जी मैं पीना नहीं चाहता, पर एकदम ऐसा होता है कि ना पी, कुछ किसी उसमें व्यसन में चले जाते हैं इस टाइप से। तो वो लोग कहीं पे, जैसे आपने कहा इलाज कराने के लिए गए, अब धागा, अब धागे में जो ये धागे ताबीज देते हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हो और वो ये सोचते हो कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा। किसी धागे में क्या परमात्मा को कैद किया जा सकता है या उसकी शक्ति को बांधा जा सकता है? नहीं। कोई गलत क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं, शमशान घाटी लोग शमशान की भस्म को गलत तंत्रों से सिद्ध करके, यानी कि और नेगेटिविटी भारी, एक नेगेटिविटी तो आपकी बॉडी में है कि कोई भटकती आत्मा आ गई या किसी तांत्रिक ने गलत कर दिया, वो ये देखते हैं कि इसके शरीर में क्या है, कि इसके शरीर में क्या है। तो फिर किसी भी ताबीज के अंदर, धागे के अंदर उससे ज्यादा नेगेटिविटी बांध के आपके गले में लटका देते हैं, और वो जो आपके गले में लटकाया वो यहां कलेजे पे बांधते हैं, हाथ पे बांधते हैं, बेल्ट में बांधते हैं। तो वो जो आपके शरीर में है, आपने प्रभाव से, क्योंकि उससे भारी है, उसको अंडर प्रेशर कर देती है शांत। जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे शरीर से एनर्जी लेती है, और जो बाहर लट गया उसको एनर्जी नहीं मिलती। तो साल में, 1.5 साल में हमारे शरीर के अंदर फिर वो घटनाएं होने लग जाती हैं जो हो रही थी। किसी में 15 दिन के बाद ही होने लग जाती हैं। बात धागे पे डिपेंड करती है कि कितना पावरफुल, कितना मतलब कितनी भारी नेगेटिविटी आपके गले में लटकाई गई। तो फिर वो आपने सुना होगा ना, वो कहते हैं कि धागा झूठा पड़ गया। फिर जैसे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपको होली दिवाली को बुलाते हैं, वो होली दिवाली पे धागे चेंज करते हैं, वो बहुत सारा सामान मंगवाते हैं और कहते हैं होली को जरूर आना है, दिवाली को जरूर आना है, और नहीं आओगे तो मरोगे, और ऐसे आपका बार बार शोषण करते हैं। तो धागे तबीज में कुछ ऐसा नहीं, परमात्मा को किसी चीज में कैद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही चुरा, बात चुराई की नहीं है, जिसको भी चुराए में रखाएंगे, रखवाएंगे, उनके पास क्रिया है, ये देखेंगे कि इस आदमी में किस प्रकार की गलत शक्ति है, इस आदमी जो भेजा गया कोई भी चीज, वो कैसी क्रियाओं से भेजा है, उसी क्रिया का प्रसाद। आपने देखा होगा ना, चौराहे में कई बार सेंट रखी होती है, श्रृंगार रखा होता है, और कई जगह ऐसे राख के लड्डू बना के रखे होते हैं, कई जगह काला कपड़ा, काले कपड़ों का श्रृंगार होता है, कई जगह लाल कपड़ों का श्रृंगार होता है, कई जगह मटके रखे होते हैं, कई जगह लड्डू होते हैं, कई जगह पेड़े होते हैं, शराब भी रखते हैं, सिगरेट भी रखते हैं, अलग अलग चीजें। ये कैसे रखी जाती हैं? देखो, वो शमशान में जाते हैं, आत्माओं से काम लेते हैं कि ये क्या चीज है, वो पता करेंगे, फिर कहेंगे ये चीज शनिवार को, वीरवार को, मंगलवार को जब भी इस आदमी के ऊपर से घुमाओ और बिना बोले जाओ और चौराहे में रख के हाथ जोड़ के आ जाओ। कौन सी चीज रख के आओ? जैसी क्रिया से आपके अंदर करवाया गया वैसे ही रखा है। अब उसमें क्या हुआ, वो उस भोग के द्वारा आपके शरीर में भेजी गई थी, उन्होंने पता कर लिया, अब वो उस भोग में लिप्त है, तो वो भोग दिखाया, उस भोग के साथ उसका वेग बन गया। चौराहे में, शमशान में, किसी नदी में बातें, पेड़ के नीचे कहीं भी रखा, और
उसका वेग बन गया, वो भोग लेके शांत हो गई, है आपके शरीर में, पर उसका वेग उस जगह पे भी है जहां पर वो रखी गई। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, एक समझने का विषय है कि कैसे शोषण हुआ आप लोगों का। कह रहे हैं हो गया ठीक, ठीक नहीं हुआ। जैसा भोग वैसी शांति, और जब तक भोग का असर रहा आपको आराम रहा। और आपने देखा होगा ज्यादातर कि भाई लोग हर शनिवार को, हर वीरवार को, हर मंगलवार को, हर इतवार को चौराहे में रखते रहते हैं, या एक छोड़ के या आखिरी शनिवार को। और ना रखें तो दिक्कत हो जाती है, उल्टा सीधा दिखने लग जाता है। और जो चौराहे में हमने रखा, अब उससे हमारी बीमारी जुड़ी हुई है। अब कोई भी लोग ऐसे जो वहां से गुजर रहे हैं, जिन लोगों में नेगेटिविटी है, विल पावर कम है, वीक है जिनकी, और उससे पैर लग गया ताजा भोग से, जिससे नेगेटिविटी जुड़ी हो, जिससे नेगेटिविटी, कई लोग कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं होते चुराए, मैंने उठा के खा लिए थे लड्डू, नेगेटिविटी नहीं जुड़ी थी उससे। जिससे भारी नेगेटिविटी कनेक्ट है, जिसके ऊपर से घुमाया ताजा और कनेक्ट है, उस समय आप आगे उसके चक्कर में, तो सेम वो बीमारी उस आदमी से भी अटैचमेंट में आ जाएगी। ऐसे चौराहे से बीमारियां लगती हैं। तो ऐसे बार बार देते रहेंगे और अंडर प्रेशर कहते रहेंगे और कहेंगे आओ 3 शनिवार, हर शनिवार को बता देंगे अब की बार ये दे चौराहे में, अगली बार शमशान में दे, वहां से नहीं हुआ, ओ तेरा तो पीर पे चद्दर चढ़ा, इतने पता से चढ़ा, ये जल में बहा दे, ये मटका जमीन में दबा दे। ऐसी क्रियाएं, तो ये परमात्मा से नहीं, मैं तो यूं कहूंगा गलत क्रियाओं से गलत क्रियाओं का इलाज, भूतों से भूतों का इलाज, और भटकती आत्मा की मुक्ति तो परमात्मा कराएगा। और तंत्र विद्या से कुछ भी है, तो जो हम सिद्धि कर रहे हैं, जो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से हमें सिद्धि मिली, इसमें सब कुछ है। जितने भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक हुए, जिन्हें हम भगवान कहते, उन्होंने रिसर्च की, सर्च किया, रिसर्च की, ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से इस प्रकृति से एक पॉजिटिव एनर्जी ली, उसके अंदर हर चीज है, मेरा प्रैक्टिकल है ये, और उसी से हम, उसी की कृपा से लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, बीमारियों से मुक्ति दिला रहे हैं। और पेशेंस, धैर्य, शांत तो 1 मिनट में हो गया ना, पर उसको खत्म करने में समय लगेगा। तो ऐसा है, बार बार लोग, पर वो लोग, जब लोग, जैसे आपने कहा कि आप तो कहते हो कि हर इतवार को आओ, हर महीने आओ, ये में आओ, ये तो मैंने वो बताया कि वो लोग कैसे कर रहे हैं आपको। अब ये है सिद्धि, एक साधना है, एक रिसर्च है, उस सकारात्मक ऊर्जा पे जिसकी शरण में बैठकर, जिन्हें हम भगवान परमात्मा करे, उन्होंने भी साधना की, तप किए, ध्यान किया। अब शिव से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं। अब शिव को भी देखते हैं कहीं पर्वतों पे ध्यान में, गोरक्ष भगवान को देखते हैं वट वृक्ष के नीचे ध्यान में, ऐसे सभी शक्तियों को देखते हैं ध्यान में। तो हमारी सिद्धि के अंदर सबसे मेन सिस्टम क्या है? ध्यान। जब लोग जुड़ते हैं बीमारियों को लेके, तो उनको एक मार्ग देते हैं हम, शक्तिपात करके, कृपा का। वो ध्यान नहीं है, प्रणाम ध्यान का दिया है, वो लोग कृपा मांगते हैं। वो लोग कृपा मांगते हैं कि प्रभु मेरे शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये नेगेटिविटी है, ये दर्द है, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालो, इन बीमारियों से मुझे मुक्ति दिलाओ। आदमी जब खड़े होते तो 95% लोगों में वाइब्रेशन भी होती है, खिंचाव पड़ता है, कईयों में मूवमेंट होती है, आत्माएं होती हैं, हिलने लग जाती हैं, बोलने लग जाती हैं, और बोलते ही मुक्ति पाती हैं। कहीं जाके कि वहां नदी पे चलो, वहां पे पिंडदान करो, वहां पे ये करो, कुछ भी नहीं, जिसमें आत्मा बोलेगी मुक्ति पा जाएगी। बहुत लंबे समय से है, थोड़ा सा 2-4-5 दिन ले लेगी। तो ऐसा रास्ता है, एक परमात्मा की कृपा से, उस सकारात्मक ऊर्जा से, और ध्यान। उसके बाद जब लोग चलते हैं तो हमारे अंदर बीमारियां क्यों आई, ये मैंने लोगों को समझाया। फिर अंतर ध्यान का रास्ता देते हैं। जो लोग अंतर ध्यान करेंगे वो अपने आप तक पहुंचेंगे कि आप कौन है।
पर मैंने बहुत सारे लोगों को अंतर ध्यान का रास्ता बताया, शक्ति से कनेक्ट किया, और मेरे पास कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो एक पूरे ढंग से यूं कहता हूं हाँ मैं अंतर ध्यान करके ये पारा, अपने शरीर के रोगों की निवारा। कोई आदमी ये नहीं बता पा रहा कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर ये दोष है गुरु जी, आज तक एक आदमी ने नहीं कहा। अंतर ध्यान दर्शाता है कि आप में कितने दोष हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आपके अंदर इतना अंधकार क्यों है। जब अंदर जाते हैं आप डीपली गहराई में, और जब परमात्मा से कनेक्टिविटी होती है, गुरु जी 25 मिनट में आंख खुल गई, पता ही नहीं चलेगा 5 घंटे का भी, बहुत बड़ा है। अंतर ध्यान में भीख मांग रहे, मंदिर में भी भीख मांग रहे, थोड़ी सी पूजा पाठ कर रहे वहां भी भीख मांग रहे, हवन पे बैठे वहां भी भीख मांग रहे। अरे भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया, आंखें दी, जीभ दी बोलने के लिए, सुनने के लिए कान दिए, एक दिमाग दे के उसने गलती कर दी ना। इस धरा के ऊपर इतनी जीवात्माएं, केवल एक इंसान है जिसको बुद्धि दी, और उस बुद्धि से अपना जीवन खराब करता जा रहा है इंसान। मैं कहता हूं इस बुद्धि को आत्मा से कनेक्ट करो। आप बुद्धि को इच्छाओं में दौड़ा के मन की उत्पत्ति कर रहे हो, आपकी बुद्धि को मन ने ऐसे जकड़ रखा है नीचे तक, आप जाते ही नहीं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, किसी भी इंसान में भटकती आत्मा, तंत्र विद्या से कुछ भी कर दिया, बहुत सारी मेडिकल बेस की बीमारियां, ये तो आपने ये पूछा नहीं, ये सर्वाइकल है, माइग्रेन है, बॉडी पेन है, हमारी माताओं बहनों को जैसे यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड। मैं यूं नहीं कह सकता कि इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, हमारी इस पे डिपेंड करता है। तो परमात्मा को भाई मैं सभी को एक ही संदेश दूंगा, जब हम परमात्मा पे कुछ भी करके ये कहते हैं मेरा ये काम बना दे, मंदिरों में जाएंगे लोग, मेरा ये कर दे, मैं तेरे पे इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, यूं कर दे, यूं कर दे, और चीखने की जरूरत नहीं है। क्या परमात्मा आनंद है, पर आप परमात्मा को अंधा नहीं मान रहे, बहरा नहीं मान रहे, आपको अपने ऊपर शक है जब मांग रहे हैं आप। अगर आपको अपने ऊपर शक ना हो तो मांगोगे क्यों भगवान से? उसको नहीं पता आपकी पीड़ा का, आपकी पीड़ा का उसको ही पता है, पर वो तो दे रहा था सुख, और आपने अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर खरीदा दुख। अब इस दुख को आप ही भोगोगे। ये मैं इसलिए बुलाता हूं कि बीमारियों से, रोगों से, विकारों से तो मुक्ति हो, क्योंकि ये साधना है, ट्रीटमेंट नहीं है ये। वो चौराहे में रखा ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम शोध कर रहे हैं कि भगवान ये शरीर उसने बनाया, ये दे, और इसमें बैठ गया आप, और ये एक देवालय तैयार किया, और हमने देवालय को कचरे का डिब्बा बना दिया। तो कचरे के डिब्बे से दोबारा देवालय बनाने की प्रक्रिया है ये, वो क्रिया नहीं है कि शमशान में ये रख दो, एक दो मेरे काम बन जाए, ये कर दें। अरे कितने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे भगवान ने, क्या खड़ा कर रखा ये देखो आप, और आप किस नरक में जा रहे हो। आप पत्थर पहन पहन के, बांध बांध के पत्थर हो गए लोग। तो इसलिए बुलाता हूं, ये है सिद्धि साधना, कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ें, इस प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा, इस श्वास क्रिया से अपने शरीर में लें, ताकि कोई भी, चाहे वो रासायनिक क्रिया के द्वारा, पोल्यूशन के प्रभाव, या तंत्र विद्या के द्वारा गलत नेगेटिविटी हमारे शरीर में आना, इस प्रकार की चीजों से हमें मुक्ति मिले। इसलिए इससे जुड़े रहना है। अब भगवान को कितना मानो, जीवन भर मानो, पर ना तो लोगों में धैर्य पाया मैंने, ना समर्पण पाया मैंने लोगों में, ना नियत है, ना आस्था है, ना कुछ सिस्टम है, कुछ भी मुझे तो मिला नहीं। कुछ है 2-4%, वो भी डगमग हो जाएंगे अगर मैं 2 शब्द कह दूं तो। भाई ये समर्पण का विषय है, और सिद्ध पीठ के जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सुन रहे इस वीडियो को, अगर आप इस सिद्धि में यूं चाहते हैं
कि हम वो जीवन जिए जो परमात्मा ने हमें दे के भेजा था। तो सिद्ध पीठ से जुड़े रहें, वरना अपना जीवन बर्बाद करें, बच्चों का बर्बाद कर रहे हैं और पूरे समाज को धूमिल कर रहे हैं। आप अपना काम धंधा चलाने के लिए, अपने शरीर ठीक करने के लिए गलत क्रियाओं में प्रवेश कर रहे हैं। आप तो यूं चाहते हैं बस ठीक हो जाए, दे देंगे मुर्गे की बलि, ठीक हो जाए, दे देंगे बकरे की बलि। अरे परमात्मा घर उजाड़ रहे आप, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे कोई भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जिसमें आत्मा का वास है, दिवाले है वो। कमाल की बात करते हो। और कभी भी इनकी आत्माओं को भटकते नहीं देखा। इंसान की आत्माओं की मुक्ति करवाने के लिए दर दर भटकते लोग और कहते हैं बहुत अच्छा था मेरा, तो अच्छा होता तो मुक्ति ना हो जाती। 200 से बराबर हर आदमी के देखा हमने ये। तो ऐसा है, ये शरीर का शोध है। ध्यान की क्रिया, क्रिया तो है, क्रिया यानी कि कर्म करना, पर कोई गलत क्रिया नहीं, तंत्र क्रिया नहीं, और कोई अंडर प्रेशर करने का मामला नहीं। शरीर से विकारों की मुक्ति, भटकती आत्माओं की मुक्ति, और छोड़ दी गई कोई चौकी उसका संगार, सभी शक्तियों का है। भगवान हनुमान हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, गोरख हो, कोई एक शक्ति का स्थान नहीं। इस ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा का एक समूह है। ये सिद्धि अलख की है। उस परमात्मा की, इस मां प्रकृति की कृपा है सिद्धि पे। बस धैर्य, समर्पण। गुरुजी एक सवाल और पूछना है आपसे। मतलब मैं भी कई स्थानों पर गया और सुनता भी हूं मैं कि लोग जैसे किसी जो भी दरबार लगाते हैं वो किसी भगवान के नाम से या किसी और शक्तियों के नाम से वो दरबार चलाते हैं अपना। जब वो दरबार में लोग जाते हैं अपनी किसी समस्या को लेकर, तो वो उनके, भाई आपका घर प्रेमनगर में है, इधर को खब्बे को रास्ता जाता है, आपके घर का गेट ऐसा है वैसा है, तो क्या वो भगवान लोगों के घर में जा जाकर देखते हैं? मैं ये समझ नहीं आता भाई कि वो लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं कि भाई आपके घर में ये चीज है। वो क्या चीज है जो वो लोगों को बताती है, वो जो उस गद्दी पर बैठ के वो लोगों को। तो उसके बारे में एक सवाल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं पूछा देता है वो। अब आपके घर का नीला गेट है इस दिशा में, तो आपको ही पता है। ये आपको विश्वास दिलाते हैं ऐसा बता के। और मैंने कहा ना, अभी मैंने इस सवाल का एक सवाल में जवाब दे दिया था इसका, इसी बात का, कि वो शमशान में जाके आत्माओं से काम लेते हैं और आत्माओं के द्वारा देखते हैं कि इसमें कितनी भारी चीज है। वो आत्माओं को भेजते हैं और आपके घर की कड़ी गिन के आ जाएंगी, बर्तन गिन के आ जाएंगे और बता देंगी ये है। और हम खुश हो जाए, ओ ये तो जानता है भाई, मेरे सिवा किसी को नहीं पता। 80, 70, 60 साल के लोग पागल, ये नहीं है। बता दिया जी, यूं का यूं बता दिया, आगे बता क्या होगा, आगे बता क्या होगा, हैं? तो ऐसे पागल बना रहे हैं, उन आत्माओं से काम लेते हैं। देखो शर्मा जी, आपको काफी दिक्कत रही है और आपने काफी लोगों को भटकाव में भी देखा है। एक मरा हुआ इंसान, उसकी आत्मा शरीर में आ जाए ना, तो वो पागल हो जाता है उसी में। और इनमें परमात्मा खेल रहे हैं। और मैंने देखा, मुझे कहना चाहिए, कईयों में चौकियों पे ये दुर्गा की काली अपने बाल ठीक कर लेंगे, फिर यूं बैठेंगे, फिर करने लग जाएंगे। और कईयों को तो मैंने देखा ऐसे त्रिशूल लेके तांडव कर रहे, यूं कर, ड्रामा कलाकार हैं अच्छे, मैं कलाकार हैं और कुछ नहीं है। और ये जो है ये विवेकहीन लोग भटकाव की दिशा में पागलों की तरह घूमते रहते हैं। मैं कहता हूँ हमें प्रैक्टिकल चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं। और किसी को कुछ पूछना है बोलो। महाराज जी, और यहाँ जिसको ये जमाइया मुंह पाड़ पाड़ के ले रहे हैं ना, इनमें विकार हैं या इनको बात सही लग रही है, सुस्त है। अब यहाँ बैठना ये दर्शाएगा कि ये, जैसे अब यहीं पे देख रहे थे ना, एक दो आदमी ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के साथ ले रहे, विकारों में भर रहे हैं, ध्यान नहीं करते। हाँ पूछो। महाराज जी, महाराज जी, अक्सर सिद्धपीठ से जब लोग जुड़ते हैं तो एक बात देखने को मिलती है
कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों को काफी समय लगता है, तो इसका क्या कारण है महाराज जी? मुझे लोग ठीक नहीं करने, मैं तो इस बात को कई बार बता लिया। हमें तो आत्मा ठीक करनी है, आदमी को। आप शरीर हो या आत्मा? आत्मा जी। ये तो बता रखा है ना जी। तो आत्मा गई आज तक किसी की ठीक हो गई? फिर आप तुम करो कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। दर्द का क्या ठीक करना? वो तो भाई जैसी बीमारी वैसा, शरीर पे तन पे तो जैसा रोग है उसी हिसाब से ठीक हो जाता है। अब गंभीर विषय तो गंभीर रोग है तो समय लगेगा, कम रोग है तो कम टाइम लगेगा। अब कुछ लोग या तो सबको एक ही बीमारी है, जितने आए अलग अलग तरह की तो बस तो अलग अलग टाइम लगेगा। जैसी बीमारी वैसा टाइम। और इस शरीर में तो शरीर का ठीक होना कुछ नहीं मानता जब तक यहाँ से ठीक नहीं हो जाओगे। बोलो। ओम लख गुरु जी। ओम लख। गुरु जी, एक आप बार बार बात समझाते हैं कि भाई पूजा पाठ, ध्यान, साधना, आराधना, हवन, यज्ञ, जिस शक्ति का भी आप कर रहे हैं उस शक्ति से जुड़ना जरूरी है। जब उससे जुड़ेंगे तो ही आपकी जो साधना है फलित होगी। और पूजा तो एक आंतरिक भाव है, तभी तो होगा। अब जैसे मैं हवन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं जिस शक्ति का भी आह्वान करके उनको अर्पित कर रहा हूँ, मैं तो उन तक मैं कैसे पहुँचूँ, कैसे उनको स्वीकार है या नहीं है। और ये तो पूजा साधना हमारी आंतरिक होनी चाहिए ना। तो इसी विषय में पूछना चाह रहा हूँ। ये सवाल ही समझ में नहीं आया। पूजा साधना आंतरिक होनी चाहिए। मेरा तो ये था महाराज जी कि मैं जैसे कोई भी, हम किसी की भी पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? किसी भी शक्ति की कर रहे हैं तो कौन सी शक्ति? एक शक्ति का नाम बताओ पहले। जैसे हम किसी की भी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव है। हाँ तो फिर बार है ना, हमारा तो मेरा राम मेरे में जी। पहले तो इसकी करो, ये जाग गया तो कनेक्ट हो जाएगा उससे। हाँ वही तो मैं बस ये अंतर ध्यान बताया तो। जी। सबके हिस्से का परमात्मा जन्म से भगवान ने आत्मा के रूप में शरीर में पैदा किया। आपके हिस्से का भगवान आपके शरीर में। आप कोई भी काम करने चलते हैं, अगर वो गलत है, अंदर से बार बार आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, गलत है, ये गलत है, आपके कदमों को रोकता है। पर हम अपने फायदे के चक्कर में दौड़ते हैं, रोकता है जी। हर आदमी के साथ है ये। तो सबसे पहले हमारे अंदर का बैठा भगवान, ये आत्मा ही परमात्मा से मिलाएगी। ये दिमाग नहीं मिला सकता, ना ये पैसा मिला सकता। अरबों खरबों करोड़ों सारी रात पेशाब निकलता है बेड में, ये साइंस पेशाब नहीं बंद कर सकी। नाड़ी लगी पड़ी है लोगों को, कोमा में चले गए। सारी जिंदगी भर की कमाई श्वास नहीं दे सकी। ऐसे लोग आए मेरे पास कि ले लो जी 10 करोड़, तुम्हारे आगे आए थे, पता है तुम्हें? और घर आके कर दो, नाथ जी ने मना कर दिया, क्यों जाए। अब की बात नहीं है, बहुत दिनों की बात हो गई है कि 5 करोड़ और 5 एकड़ जमीन दे रहा था। हकीकत है ना कि 5 करोड़ और 5 एकड़ लो, घर आके इलाज कर दो, उसका पेशाब निकलता। और वो आदमी 20 करोड़ रुपए लगा के मरा, उसका पेशाब बंद निकल सकी। साइंस 1 मिनट में निकलता था। तो पैसा, ये दिमाग, ये बुद्धि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हमारी विल है जो कुछ है, और जब भी हो जाए तो हो जाए। पर ऐसे बहुत सारे रास्ते, तो मैं इसीलिए कर रहा हूं, ये आत्मा है ना, इसको जागृत करो। बैठे मैंने बता रखा है। अब लोग कहते हैं एकांत में जाओ, एकांत में तो अपने आप को आप ही ढूंढ लोगे, पर जब फिर भीड़ में आओगे वैसे ही हो जाओगे ना। आप भीड़ को एकांत बनाओ, भीड़ में अपने आप को एकांत में लाओ, जब होगे साधक। और जो एक कमरे में बंद बैठ गया तो भीड़ में आते फिर पागल हो जाएगा। भीड़ में ध्यान करना सीखो भाई, भीड़ में अपने में रहो। हम जब बाहर से आते हैं ना, बाहर रहे मार्केट में, दुकान पे, वो मिला, वो गाड़ी ली, वो मिला, ये बिल्डिंग बनाई, वो वहां पहुंच गया। दिमाग में इतना बोझ लेके बढ़ते हैं घर पे, बर्डन।
उसको कहते हैं मानसिक तनाव बीमारी। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी ना है। ये दुनिया भर की गलियों के नज़ारे देख देख के दिमाग में जो बचा लेते हैं और फिर उनकी इच्छाएं जगा लेते हैं, फिर हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं, बस आगे तनाव है, उसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने कहा काम पे भी होना तो अपने अंदर रहो, अंदर की धड़कनों से पूछो ये काम करूं, वो धड़कनें क्या कहती हैं। हर जगह ध्यान में रह सकते हो आप। जब आप, मेरे को ये कहते हैं लोग, गुरुजी मैं ध्यान पे बैठता हूं ना, मुझे गलियां दिखती हैं, बाहर घूमता दिखता हूं। तो नाथ जी ने एक बार कहा तो था, लोग बार बार मेरे से पूछा करते थे कि गुरुजी मैं आंखें बंद करता हूं ना, ध्यान नहीं लगता। तो नाथ जी जब भी मुझे दर्शन देते हैं, वो सेकंडों का हिसाब होता है, तो उसमें नाथ जी मुझे आदेश करते हैं ये करना है, सिद्धि में ये चेंज कर, वो करते हैं। कभी हिम्मत नहीं है कि हम सवाल करें और ना हमें इसकी इजाजत है। पर मैंने नाथ जी से हिम्मत करके पूछा कि लोग ये कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, तो नाथ जी कहते हैं छोड़ दें, ना लगाएं। मैं ये सोल्यूशन नहीं हुआ ना महाराज जी, बताओ। तो नाथ जी ये कहा क्या होता है, क्यों कहते हैं जी कभी अपने बच्चे दिखते हैं, कभी मकान बनता दिखता है, कभी गली में घूमते दिखते हैं, कभी घर। तो नाथ जी कहते हैं जिसको यहाँ बिठा रखा है वही तो दिखाई देगा। तो परमात्मा को बिठाओ, हृदय में वास करो और उसके जरिए अपनी आत्मा तक पहुंचो और अपनी आत्मा पे जाकर रुक जाओ, हो जाएगी। मैंने तो यही किया है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, हम जहाँ बैठे हुए इधर, अब बैठे हैं यहाँ, अब ये ट्रीटमेंट दे लो, ना जोत लगाने की जरूरत है, ना घंटी बजाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। और ये कहते हैं जिस दरबार में चलेंगे वहां जाके फिर ये जो भगत और ये शान है क्या कहते, सारे नहीं, कुछ ठीक भी होंगे, पर जिनमें खेलता जटाएं घुमाएंगे, यूं माता आ गई, भेंट चलेंगे। और मैंने देखा कई जगह भेंट बंद होगी ना तो पेशी भी बंद हो गई। कमाल की बात है। तो हमें आत्म जागृत होना है यहाँ से, फिर बार कनेक्टिविटी होगी, फिर आए एक को नहीं। और जो ध्यानी होगा ना, ध्यानी नोट कर लेना, वो एक शक्ति को नहीं मानेगा, वो सृष्टि को मानेगा। शक्ति को नहीं, सृष्टि को मानेगा, प्रकृति को मानेगा। लोग तो वो काली का भगत है जी, वो गोरख का भगत है जी, के ऐसा नहीं। हम ये है, हमारे हिस्से का भगवान परमात्मा ने जन्म के साथ हमारे अंदर आत्मा के रूप में देके भेजा, हमें इसको स्ट्रोंग रखना है। ये देगा बाहर रोशनी। इस दीवार, इस कमरे को बिल्कुल पैकअप कर दो, बिल्कुल बंद, सुराग बंद। सूरज निकलेगा ना, ये दीवारें भी रोशनी फेंकेंगी, ये कमरा बंद भी बताएगा दिन निकल गया। और जब वो छिपेगा ना तो भी पता चलेगा अब हो गया अंधेरा। ऐसी रोशनी पैदा करो जो भेद दे सब विकारों को और मिला दे परमात्मा से। वो सिद्धि है ये, सारे विकारों और तंत्र विद्या को भेदती हुई दौड़ती है ये। और एक शक्ति सभी का हाथ पकड़ा देगी, एक क्या, इसको जगाना है, ये रास्ता है। महाराज जी बैठे हैं अभी पास में, और किसी ने बात करनी, बहुत तुम पूछना है बोलो, बस यही था। और मैं यही बताऊंगा सभी लोगों को कि आप किसी भी समस्या में घिरे हुए हैं, किसी भी समस्या में, यहां से डूबना पड़ेगा भाई। और जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, मेरे भी नहीं है। और शरीर मरेंगे नहीं हम, शरीर मरेगा, हम क्यों मरेंगे? क्योंकि हम शरीर थोड़ी ना है। तुम तो शरीर हो, इसलिए आपको डर है। जिस दिन आपको ये हो गया कि मैं नहीं हूं शरीर, मैं तो आत्मा हूं और मैं मरूंगा नहीं, तो उस दिन नहीं डरोगे मरने से। उस दिन याद है, मरने से वही डरेंगे जो अपने आप को शरीर मान रहे हैं। ये सोच लो हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं, हम क्यों मरेंगे? शरीर मरेगा और तुम तो अपने आप को शरीर मान बैठे। तुम तो शरीर मान बैठे। अरे ये धरित्री है ना, ये बिल्डिंग गिर जाएगी इस धरती पे और बन जाएगी, धरती खत्म होगी, फिर बिल्डिंग कहां से बनेगी? तो ये धरती है ना, आत्मा की तरह है यहाँ, और बिल्डिंग बन जाएगी,
एक बिल्डिंग गिरेगी, दूसरी तैयार, वो गिरेगी, तीसरी तैयार। कमाल की बात है। ये जो आदमी है ना मरने जीने को लेके खौफ में है, वो परमात्मा के रास्ते पे कभी भी नहीं चल सकता। ना उसको चलना चाहिए, ना हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। मैं तो साफ शब्दों में कहूंगा, मुझे भीड़ भी चाहिए और भीड़ नहीं भी चाहिए। ऐसे लोगों की तो भीड़ चाहिए नहीं, बस जी हम ठीक हो जाएं, भगवान नहीं लगता कुछ, ठीक हुए बस। हमारे पास लोग हैं जब जुड़ते हैं, अरे मैं कहता हूँ रुक के आ जाओ, सबसे पहले आगे बैठ जाएंगे, हरिद्वार को आएंगे, थोड़ा सा आराम पड़ेगा, फिर नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर नहीं। अपनी एक स्पीड रखो भाई, खुशी हो या गम, चेहरे की रौनक एक ही रहनी चाहिए, तो इंसान है। 1 मिनट में रोने लग जाएंगे, मर गए बस जी, क्या करें जी, फलाना जी। आत्मा मलिन कर दी जो भगवान ने दे रखा है, ये मलिन करते जा रहे, इसका कोई मतलब नहीं। बताओ। आत्मा शुद्ध है। अरे भैया माइक लो पहले। अभी आप कई बार कभी काफी देर मतलब आत्मा की शुद्धि अशुद्ध का बात बोलते थे कि आत्मा क्या है, इसको कैसे पहचाने जाएगा? मैंने बता दिया ना, ये सवाल ही खत्म हो जाएगा, पहचानने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। एक मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, और वैसा ही प्रोडक्ट आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। पर एक मार्केट का प्रोडक्ट, एक कंपनी का प्रोडक्ट, एक अपने हाथ का प्रोडक्ट। अब आपने मार्केट से आप ले आए जी, घी ले आए, अमूल का डिब्बा ले आए, वीटा का ले आए, मान का ले आए, ये ले आए, वो ले आए, देसी घी। गवर्नमेंट ने भी ठप्पा मार दिया, और एक दूध भी लाया, और एक घर का घी निकाल के रखा, तो आपको उसकी जांच करने की जरूरत है? नहीं, वो तो बिना ठप्पा ही होते। बस पूछने का सवाल ही खत्म है। हम शक में हैं, दायरे में हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम ठीक हैं, हम खुद डाउटफुल हैं। जब आप डाउटफुल नहीं रहोगे तो आत्मा की शुद्धि का मामला ही खत्म हो जाएगा। ये मरेगा ना, ये मन, आत्मा जागेगी। मन मारना है, मन को कंट्रोल करना, मारना है, कंट्रोल छोड़ो यार। आत्मा जागते ही इसकी मौत 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 खत्म हो जाएगा। ये धीरे धीरे सड़ सड़ के मरेगा, रेंग रेंग के मरेगा, और आप रेंग रेंग के आत्मा को मलिन कर रहे। फिर है ना, आदमी सुबह शाम तक दौड़ रहा, वहां रेट बढ़ गए, वहां प्लाट 6 फुट की खाट पे सिमट गया। या तो एक प्लाट को यूं पकड़ के सोता हो, उसमें टांग रख के सोता हो, और नींद बड़ी आती हो तो बात है। अरे यूं सोचो, करोड़ों अरबों की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अरे इतना बैंक बैलेंस है, अरे इतना पैसा बैलेंस है मेरा जिसको चोर नहीं चोरा सकते, और बैंक डूब गया तो मरेगा नहीं। वो प्रॉपर्टी रखो ना अपने अंदर। है यार, तुम्हारे तो बैंक डूबेंगे ना तो खतरा, घर पाड़ेंगे तो चोर खतरा। ऐसी प्रॉपर्टी रखो ना जो ना चोर चुरा सके, ना बैंक डूबे तो खतरा हो। अब मैं तो सोऊंगा भाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इतने प्लाट पड़े हैं रात में, ओहो वहां तो जमीन एक्वायर होगी, मर गए तो खाना नहीं बनेगा, झगड़ा हो जाए, थाली मारे फेंक के। अरे 6 फुट की खाट में लिपट जाओ। और कई अमीर तो है ना 5 ही फुट के हैं, मैं तो 6 फुट की बस हो रहा है, और तो जंग एजेंसी 5 फुट हो रही है। ऐसे जियो, ये बना लो। ये जो हमारी सिद्धि है, मैं कहता हूं ना काम नहीं चलेंगे, पर यहां से जुड़ो। ये सिद्धि आपकी मेहनत का फल नहीं रखती। ये सिद्धि नाथ जी को जो आप देते हो उसको 5 गुना करके देती है वापस, पर यहां से देना है। यहां से ये चीज आपके साथ हुआ है, ये नहीं हुआ है? ना हुआ तो बता दो। ये चीज को मैं स्वीकार करता हूँ, पर यहां से नहीं। परमात्मा और गुरु के सामने झूठ और चोरी, फिर कहां जो है ना वो भी जाता रहेगा। झूठ मेरे आगे ही बैठ के बोल रहे हैं, और मुझे पता हो, और कितना आनंद आता है जब वो जिस बात का आपको पता हो और उसी बात को आपके आगे झूठ में कह देगा आदमी, और सच आपको पता हो।
समझ रहे हो ना इस बात को? ये है। तो प्रचार करो सिद्धि का सभी लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं हम जन कल्याण करें, ये शक्तियां कैसे पाई जाती हैं, कैसे करें। बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। अगर कोई भी लोग चाहते हैं हम जन कल्याण, कई लोग है ना यूं चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा हो और हम लोगों का भला करें, दरबार चलाएं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पर वो पहले कहीं जुड़ा हुआ ना हो, उसने और किताब ना पढ़ी हो। जो लोग और किताब पढ़ लेते हैं ना, फिर ये किताब उनके बस की नहीं होती पढ़नी। वो उस तरफ स्लिप होते हैं बार बार। तो ये बात बहुत ज्यादा है। तो कोई भी लोग दरबार चलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमसे मिलें, हम उसके दरबार को एडजस्ट करेंगे। जगह आपके पास चाहिए, आपको बताएंगे कैसे जन कल्याण होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे रास्ते निकलेंगे। और हमारा स्थान हरियाणा में है, सोनीपत जिले में। तो इससे कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी जरूर हो, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। और भाई जो लोग, पीछे एक लड़की का फोन आया था, वो वीडियोस भी देखती होगी कि गुरुजी हम दरबार चलाना चाहते हैं, और हमने उसको बताया भी था कि ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद नहीं। तो इसमें सब कुछ है। ये शक्ति फिर कह रहा हूं, आपको परमात्मा से मिलान कराती है, एक पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ती है। इसमें शनि मंगल उंगल ये नहीं वो नहीं, दिशाएं फलाना, परमात्मा हर दिशा में है, उसकी हर जगह कृपा है। तो मुझे ये संदेश देना था आपको, जुड़ें, मिलें, समझें, और समझ जाएं तो इस सिद्धि को अपनाएं, और ये सत्य का पथ है, इस पे चलते हुए परमात्मा की कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।